ना ही आपको कोई आइट्स चाहिए, ना ही आपने कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है और ना ही आपको यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर चाहिए। तो इंडोनेशिया की इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए अब भी ओपन है। इसमें 2 तरह की स्कॉलरशिप जो है वो इंक्लूड हो जाती है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप। बैचलर्स के लिए ये 8 सेमेस्टर्स की होती है, मास्टर्स के लिए 4 सेमेस्टर्स की और पीएचडी के लिए 6 सेमेस्टर्स की। तो इस स्कॉलरशिप की कवरेज के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपकी फुल ट्यूशन फीस कवर करती है, आपको लिविंग अलाउंस मिलता है, आपको बुक्स का अलाउंस दिया जाता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलती है, वीज़ा की फ़ीस भी ये पे करते हैं, स्टे परमिट और रिटर्न एयर फ्लाइट की टिकट भी आपको दी जाती है। और इसके अलावा 1 ईयर का कोर्स जो होता है वो भी आपका फ्री होता है। तो ये सब इंक्लूड होता है आपके फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होंगे, तो एक तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, दूसरी आपको अपने पासपोर्ट की कवर फ़ोटो यानी बाहर की फ़ोटो चाहिए होगी, और दूसरा आपके पास एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट की होनी चाहिए, मतलब अंदर वाले पेज की। और देन आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है, और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, आपको आइट्स प्रोफिल की कोई स्ट्रिक्टली ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो। उसके बाद है स्टडी पर्पस ऐसे, तो आपने एक ऐसे यहाँ पे अपना लिखना होगा, और 9 नंबर पे आपको चाहिए होगा रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक सुपरवाइजर। और इसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अचीवमेंट्स वगैरह के अपलोड करने होंगे, अगर आप कर सकते हैं तो। उसके बाद अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कोई पब्लिकेशंस वगैरह हैं तो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। और जो बच्चे स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर रहे वो अपना फाइनेंशियल ग्रांट देंगे, और जो अप्लाई कर रहे हैं उनको इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर्स के जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे मेंशन है, आप वो सारे प्रोग्राम देख सकते हो। इंग्लिश में फॉर इंटरनेशनल क्लास की जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं आप वो यहाँ देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी इंटरनेशनल क्लास में प्रोग्राम्स हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग है, हेल्थ है, इस्लामिक स्टडीज़ है और लॉ भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा आप इस लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, बस आपको फिर 1 ईयर का एक्स्ट्रा कोर्स लेना पड़ेगा इस लैंग्वेज में। देन अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के ये प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मास्टर्स के मोस्टली प्रोग्राम जो हैं वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में ही अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है। तो आपने यहाँ फ्रंट पे आ जाना, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ साइन इन पे जाना है। साइन इन पे आने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का पेज ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, माई अकाउंट पे जाना है, और माई अकाउंट पे जाके आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो जो है अपलोड करनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना रिलीजन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ एंड देन प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट के ऊपर, आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, अपना जेंडर, अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। देन यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद सोशल मीडिया की कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप पुट करेंगे। देन आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद दूसरा कॉन्टैक्ट लिखेंगे, और फाइन में आके आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। जब आप कंप्लीटली इसको सेव कर देंगे तो आप इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे माई एप्लीकेशंस लिखा हुआ है, इसके ऊपर रजिस्टर प्रोग्राम पे आप जाएंगे। रजिस्टर प्रोग्राम पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह हेल्थ डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो इसको जब आप फिलअप करेंगे, आप इसके 5 सेक्शंस को जब टोटली फिल कर लेंगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नो, यहाँ पे भी नो, इसके बाद यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज हिस्ट्री नो, मेजर सर्जरी नो, गल कंडीशन नो। इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, आपके पास दूसरा आ जाएगा बीएमआई स्टेटस आपका। यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, इधर भी नॉर्मल, और यहाँ पे भी आप नो लिख चूज़ करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपका लाइफस्टाइल, स्मोकिंग में आप लिखेंगे नो, अल्कोहल यूज़ नो, इलीगल ड्रग्स नो, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर। देन उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पे, वेरिफिकेशन आ जाएगा। बेसिक वैक्सीन में आप सारा कंप्लीट पे चूज़ करोगे कि यस आपने ये सारी वैक्सीन करवाई हुई हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद आपके पास लास्ट सेक्शन आएगा रिव्यू का, आप इसको रिव्यू करके कंफर्म कर दें। उसके बाद है सबमिट हेल्थ डिक्लेरेशन। जब आप ये सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। दोबारा जाने इसके ऊपर,
हाँ, तो आपके पास ये सेक्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना स्टडी प्रोग्राम चूज़ करना है। यहाँ पे आप कमेंसमेंट डेट चूज़ करोगे सितंबर 2027। फंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चीज़ का कि जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करो तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल प्रियोरिटी स्कॉलरशिप फुल फंडिंग, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप प्रोग्राम चूज़ करेंगे, रेगुलर एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम चूज़ करेंगे। देन यहाँ पे इंटरनेशनल में आपने यहाँ पे अपनी फैकल्टी चूज़ करनी है। देखिए यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ भी है, हेल्थ साइंसेज भी है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, लॉ, इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करती हूँ यहाँ पे हेल्थ साइंसेज, मैं चूज़ कर ली। तो यहाँ पे आप स्टडी प्रोग्राम देखेंगे, उसमें नर्सिंग अवेलेबल है, तो मैं नर्सिंग पे क्लिक कर दूँगी। स्कैन ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके पास सेकंड सेक्शन आएगा पासपोर्ट का। तो यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी आईडी, डेट ऑफ एक्सपायरी, स्कैन, उसके बाद स्कैन ऑफ पासपोर्ट यहाँ पे आप देने के बाद थर्ड सेक्शन पे आ जाएंगे विच इज़ एकेडमिक। तो एकेडमिक में आपने यहाँ पे अपने हाई स्कूल या डिप्लोमा का नाम लिखना है, स्टडी प्रोग्राम, अपना एड्रेस, कंट्री, इनरोलमेंट ईयर कौन सा था, ग्रेजुएट कब हुए और जीपीए या स्कोर कितना है। फॉर एग्जांपल 90 है तो आप यहाँ पे 90 लिख दोगे। आउट ऑफ व्हाट 100, तो आप यहाँ पे 100 लिख दोगे। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे डिग्री अपलोड करनी है और यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है और यहाँ पे अपना एक एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर आपने स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट के ऊपर आपके पास आ जाएगा एक्सपीरियंस। तो आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप कभी ओवरसीज गए हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपनी अचीवमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे और कोई स्कूल के बाहर एक्टिविटी परफॉर्म किया आपने तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके बाद नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा विच विल बी फाइनेंस। तो गाइस ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन होता है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो वैसे ही जनरली आप इसको अपने फादर के नाम से फिल कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है तो आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन और मंथली इनकम लिखेंगे। इससे ज़्यादा कोई प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाएगा बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। देन उसके बाद आपके पास लास्ट सेक्शन आ जाएगा एसेज एंड टर्म का। तो आपने यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है, यहाँ पे अपना स्टडी प्लान लिखना है और यहाँ पे अपना एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्सपीरियंस लिखना है। देन उसके बाद अपना पोस्ट स्टडी प्लान लिखना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फाइनली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप विद इन हाफ एन आवर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो इसमें जल्दी से अप्लाई करें .me और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो सितंबर 1, 2026 है।